नमस्कार दोस्तों। हरियाणा खेलकूद पार्ट 2 में आज हमने कल पहली क्लास में हमने हरियाणा के खेलकूदों का वर्णन किया। उसमें हमने हरियाणा की कुछ संस्थाएं बताई। फिर हमने हमारी खेल नीति 2015 में बनी, उसके बारे में हमने बताया वह हमारी कितनी कितनी राशियां हमारे खेलों में अलग अलग दी गई। हमने जिक्र किया था हमारा खेल स्कूल 1973 में जो सबसे पहला खेल स्कूल बना था, आज वह यूनिवर्सिटी बन चुका है। उसके कुलपति कपिल देव जी हैं। और आज हम खेलों का मतलब राजीव गांधी अवार्ड जिस जिस हरियाणा वासियों को मिला हुआ है ना, हरियाणा के खिलाड़ियों को, वो करेंगे आज हरियाणा का। उसके बाद भीम पुरस्कार भी नहीं बताए थे कल किस किस को मिले थे। उसके बाद हम खिलाड़ियों का परिचय करवाएंगे। हम अब सबसे पहले कर लेते हैं राजीव गांधी अवार्ड हरियाणा किस किस को मिले हैं। और इन्हीं अवार्डों में हरियाणा नंबर 1 है। खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में शुरू हुआ। सबसे पहले कल बता दिया था विश्वनाथ आनंद को दिया हुआ अवार्ड है। हरियाणा में यह है। सबसे पहले कल भी बताया था हमने, विजेंद्र सिंह को मिला था बॉक्सिंग में 2008 के जो ओलंपिक थे बीजिंग में, उसमें उसने कांस्य पदक जीता था। तो सबसे पहले विजेंद्र सिंह को मिला था 2009 में। 2009 में विजेंद्र सिंह को। विजेंद्र सिंह को 2009 में मिला था। ठीक है, बीजिंग में उन्होंने 2008 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में और यह कालूवास भिवानी से, कालूवास भिवानी से संबंध रखता है। ठीक है, 2009 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हरियाणा में विजेंद्र सिंह को मिला बॉक्सिंग में। यह कालूवास भिवानी से संबंध रखता है। 29 अक्टूबर 1985 को इसका जन्म है। 29 अक्टूबर 1985 को इसका जन्म है। यह देश का पहला प्रोफेशनल मुक्केबाज भी है। नंबर 1 मुक्केबाज भी रह चुका है। यह देश का पहला प्रोफेशनल मुक्केबाज भी है विजेंद्र सिंह। 2009 में बॉक्सिंग में इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहला हरियाणा को मिला था। मतलब कालूवास भिवानी से संबंध रखता है। 29 अक्टूबर 1985 को इसका जन्म हुआ। कालूवास भिवानी में, भिवानी बॉक्सिंग का हब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मिला 2012 में योगेश्वर दत्त को। योगेश्वर दत्त जो अभी बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। योगेश्वर दत्त को 2012 में मिला। यह भैंसवाड़ कला से संबंध रखता, सोनीपत से। भैंसवाड़ कला से हमारे एक और प्लेयर निकलेगी दीपा मलिक, वो भी भैंसवाड़ सोनीपत से संबंध रखती। 2012 में योगेश्वर दत्त को भैंसवाड़ सोनीपत से संबंध रखते हैं। इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2 नवंबर 1982। 2 नवंबर 1982 इसका डेट ऑफ बर्थ है। 2 नवंबर 2 नवंबर 1982 को जन्मे। भैंसावाड़ा कला में, सोनीपत में है भैंसवाड़ा। योगेश्वर दत्त 2012 में इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला दूसरे नंबर का। इसके बाद साक्षी मलिक को मिला। ठीक है 2016 में साक्षी मलिक। साक्षी मलिक बहुत जाना पहचाना नाम। हरियाणा का एक अवार्ड मिला 2000 रियो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक काफी विवादों में रहा नाम साक्षी मलिक। इसने यह भी विवाद किया है मुझे अर्जुन अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, जब मैं इसकी दावेदार हूं या नहीं ये बताओ, मुझे कौन सा मेडल जीतना पड़ेगा अर्जुन अवार्ड के लिए। साक्षी मलिक ने किया। और इसके बाद एमडीयू की भी निदेशक खेल विभाग की, उस पर भी विवाद रहा। लेकिन आज यह महज कुश्ती ही की ही खेल निदेशक है एमडीयू में साक्षी मलिक। 3 सितंबर 1992 मोखरा रोहतक में जन्म। मोखरा रोहतक में जन्म। साक्षी मलिक।
मतलब इसका ये रहे, मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए कौन सा मेडल जीतना पड़ेगा ये बता रही है, मुझे भी अर्जुन अवार्ड दो। 2016 में इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, तो फिर हमारी साईं ये कहती है वे आपको बड़ा अवार्ड मिल गया खेलों का, तो आपको छोटे अवार्ड के नहीं कर सकते। 2016 में साक्षी मलिक को मतलब जब राजीव गांधी अवार्ड मिला, इसका जन्म 3 सितंबर 1992 में मोखरा रोहतक में हुआ। उसके बाद हमारा राजीव गांधी मिला सरदारा सिंह को 2017 में। सरदारा ये हमारे सिरसा से संबंध रखते हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी के इंडिया के सबसे युवा कप्तान हैं सरदारा, सिरसा से संबंध रखते हैं। हॉकी से संबंध रखते हैं, ठीक है। और 2017 में इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। और हर इंडिया के ही युवा कप्तान है, ये इंडिया के ही युवा कप्तान है सरदारा सिंह। 15 जुलाई 1986 को जन्म इसका, ठीक है। हॉकी के प्लेयर, युवा कप्तान, इंडिया के सबसे युवा कप्तान हॉकी के सरदारा सिंह, जो हमारे सिरसा से संबंध रखते हैं। और इसको पद्मश्री भी मिला हुआ है, हॉकी में इसको पद्मश्री भी मिला हुआ है सरदारा सिंह को। उसके बाद आ गए हमारे 2019 में, 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। दीपा मलिक पैरा ओलंपियन। 2016 में रियो में पैरा ओलंपियन ने दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। और यह है भैंसवाड़ सोनीपत से ही मतलब संबंध रखती है, भैंसवाड़, जहां से योगेश्वर दत्त भी है। दीपा मलिक 2019 में इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पैरा ओलंपियन। भैंसावाड़ कला से संबंध, गांव से, सोनीपत में यही गांव मतलब योगेश्वर दत्त का है, यही गांव दीपा मलिक का है, पैरा ओलंपियन है। और यह जब इसने जब रजत पदक जीता तो हरियाणा सरकार ने इसको चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। इसके बाद अब ये है पैरा ओलंपियन इंडिया की कमेटी की अध्यक्ष है दीपा मलिक। फिलहाल यह है पैरा ओलंपियन कमेटी की अध्यक्ष है दीपा मलिक। इसका जन्म 1970 में भैंसावाड़ सोनीपत में हुआ था। इसका जन्म 30 सितंबर 1970 में। 30 सितंबर 1970 को भैंसावाड़ा कला में सोनीपत में इसका जन्म हुआ। दीपा मलिक जब यह रजत पदक जीता, जब यह हमारे चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर थी। और अब यह पैरा ओलंपियन इंडिया की अध्यक्ष है पूरे देश की दीपा मलिक। उसके बाद 2019 में बजरंग पुनिया को भी मिला था। बजरंग पुनिया कुश्ती खेल के खिलाड़ी, यह एथलीट थी। दीपा मलिक एथलीट थी शॉर्ट पुट की। अच्छा, शॉर्ट पुट की एथलीट थी। इसके बाद बजरंग पुनिया 2019 में। बजरंग पुनिया को भी साथ में मिला था। कुश्ती में क्वालिफाई है ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई है 2021 में। बजरंग पुनिया को यह है झज्जर से संबंध रखता है। झज्जर से संबंध रखता है बजरंग पुनिया। और दीपा मलिक को 2019 में भारत रत्न मतलब राजीव गांधी रत्न अवार्ड, खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। और यह कुश्ती का प्लेयर है। फिलहाल है ओलंपियन में भी मतलब क्वालिफाई कर गया है बजरंग। 26 फरवरी 1994 को इसका जन्म।
उसके बाद हमारे 2020 अभी लास्ट ईयर 500 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, उनमें भी हरियाणा के 2 प्लेयरों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। रानी रामपाल और विनेश फोगाट 2020। विनेश फोगाट भी क्वालिफाई हो चुकी है टोक्यो ओलंपिक के लिए। कुश्ती यह भी बलाली, पहले भिवानी और अब दादरी से संबंध रखती है। फोगाट फैमिली, फोगाट सिस्टर, मतलब इसकी तीनों चारों बहनें भी मतलब फेमस है, फिल्म आई हुई दंगल। फोगाट फैमिली कुश्ती बलाली दादरी से संबंध रखती है। 2020 में इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में मिला। और इसका मतलब ये अब ये है ओलंपिक में भी क्वालिफाई है, टोक्यो ओलंपिक में भी क्वालिफाई है। ठीक है, 25 अगस्त 1994 को इसका जन्म है। इसकी भी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, 25 अगस्त 1994 को। और एक रहेगी रानी रामपाल, 2019 की बेस्ट गेम एथलीट का अवार्ड भी रानी रामपाल को मिला हुआ है 2020 में, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला ना रानी रामपाल को। 2019 की बेस्ट गेम एथलीट का भी उसको 2019 का मिला हुआ है रानी रामपाल। रानी रामपाल हमारे शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। बहुत ज्यादा प्रश्न है रानी रामपाल पे आए हुए एचएससी में। रानी रामपाल शाहबाद कुरुक्षेत्र हॉकी से संबंध रखती है। इसको भी पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रानी रामपाल को। पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है, हॉकी की प्लेयर है। और 4 दिसंबर 1994 इसकी भी। तो देखो 2 को मिला 2020 में, 5 को मिला, 5 में से 2 हरियाणा के थे। तो सबसे ज्यादा आज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में हरियाणा सबसे आगे है, नंबर 1 हरियाणा खेलों में। तो हमारे कितने प्लेयरों को मिला, मैंने इसमें सानिया नेहवाल का जिक्र नहीं किया, वो जन्म हरियाणा में लेकिन खेलती हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तरफ से है ना। मैंने भारोत्तोलन वाली मल्लेश्वरी का जिक्र किया, ये हरियाणा का ओरिजिनल खिलाड़ी, मतलब हरियाणा से संबंध नहीं, हरियाणा के लिए खेलते हैं। अब हरियाणा का है, दिल्ली के लिए खेलता है, वो नहीं है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का प्रश्न आता है किसको मिला हरियाणा में, ये मल्लेश्वरी का जिक्र आएगा नहीं, विजेंद्र सिंह को मिला 2009 में। 2008 में इसने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में। प्रोफेशनल मुक्केबाज इंडिया के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, कालूबास भिवानी से संबंध रखते हुए। ठीक है, 29 अक्टूबर 1985 को इसका जन्म। उसके बाद मिला 2012 ओलंपिक हुए लंदन में योगेश्वर दत्त को, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में भैंसवाड़ कला सोनीपत। 2 नवंबर 1982 को डेट ऑफ बर्थ योगेश्वर दत्त की। अभी है बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है विधानसभा का। उसके बाद आ गया हमारा 2016 में साक्षी मलिक, विवादों में रहा नाम साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक में हमारे 2 मेडल आए थे, रजत पदक पीवी सिंधु ने जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता साक्षी मलिक ने। पूरे इंडिया का 50% हो गया रियो ओलंपिक का, और वही हमारे हरियाणा में आ गया साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का नाम विवादों में इसलिए रहा, इसने बोला मेरे को भी अर्जुन अवार्ड दो, लेकिन हमारा साईं बोलता है आपको बड़ा अवार्ड मिल गया, इसीलिए आप छोटे अवार्ड के लिए नहीं क्वालिफाई। और यह रोहतक एमडीयू की भी निदेशक का, खेल विभाग का, उसका भी विवादों में रहा, लेकिन इसने अब कुश्ती विभाग की निदेशक है फिलहाल ये एमडीयू में साक्षी मलिक। 2017 में सरदारा सिंह, सरदारा हॉकी से संबंध रखते हैं, सिरसा इनका जिला है। 15 जुलाई 1986 को जन्म हुआ और सरदारा सिंह को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है हॉकी में। सरदारा सिंह युवा कप्तान भी रहे हैं, इंडिया के सबसे युवा कप्तान अंजलान शाह, इसकी कप्तानी में हमने 2-3 कप जीते हैं सरदारा सिंह। उसके बाद आई दीपा मलिक 2019 में। दीपा मलिक भी भैंसवाड़ योगेश्वर दत्त वाले गांव से है, भैंसवाड़ सोनीपत में है। उसके बाद 30 सितंबर 1970 का जन्म हुआ,
यह भी एथलीट है, पैरा ओलंपिक में इसने भी रजत पदक जीता। और हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति के तहत जो 12 जनवरी 2015 को आई थी, उसके तहत इसको 4 करोड़ रुपए दिए। पहले चुनावों की ब्रांड एम्बेसडर बनाई, उसके बाद फिलहाल यह पैरा ओलंपियन इंडियन की कमेटी के अध्यक्ष है दीपा मलिक। फिर बीजेपी भी ज्वाइन की दीपा मलिक ने। उसके बाद आ गया हमारा 2019 में ही बजरंग पुनिया कुश्ती खेल जज्जर से संबंध रखते हैं, छुड़ानी से जज्जर से। 26 फरवरी 1994 को जन्म हुआ। बजरंग पुनिया फिलहाल क्वालिफाई भी हो गए ओलंपिक के लिए। बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। उसके बाद 2020 में 500 को ही राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला, जिनमें से 2 हरियाणा के थे। 2 हरियाणा के थे, विनेश फोगाट कुश्ती से, बलाली गांव दादरी से, बड़ा मशहूर गांव है फोगाट फैमिली से। 25 अगस्त 1994 को डेट ऑफ बर्थ, और यह भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। उसके बाद रानी रामपाल 2019 की बेस्ट एथलीट का इसको 2019 का खिताब मिला हुआ है। और यह कुरुक्षेत्र शाहबाद से संबंध रखती है। इसको भी पद्मश्री और मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। 4 दिसंबर 1994 को जन्म। ठीक है, उसके बाद हम भीम अवार्डों का भी जिक्र करेंगे, जिसका कल नाम नहीं बता था, ये बता था 5 को मिला था। अभी उनके नाम और बता देते हैं 5 को किस किस को भीम अवार्ड मिला था। कपिल देव का बताया था, गीता जुत्थी का बताया था, बहादुर चौहान, अवाज सिंह, राजेंद्र मोर, इनके 5 को मिला था। और हर किताब में 2001-2 में बता रहे हैं भाई, 2001-2 में भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन 1981-82 के बाद भी आंकड़े आ रहे हैं भीम पुरस्कार के 1981-82 के भी आंकड़े आ रहे हैं। तो हम 1981-82 से ही बताएंगे भाई भीम पुरस्कार कब शुरू हुआ। 1981-82 में हमारे 5 खिलाड़ियों को मिला। और राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी भीम पुरस्कार है। इसकी राशि बताई थी 5 लाख रुपए। गीता जुत्थी एथलीट है, गुरुग्राम से संबंध रखती है। सबसे पहले भीम पुरस्कार जो 5 को मिला ना, उनमें से पहले आता गीता जुत्थी का नाम। कपिल देव सभी को पता है, हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर। हरिकेन एक तूफान का नाम है और तूफान ही था। 434 टेस्टों में विकेट, 5000 प्लस रन, एक वर्ल्ड कप का खिताब पूरे इंडिया को। और हरियाणा का है कपिल देव, चंडीगढ़ से संबंध रखता है। उसके बाद आ गया हमारा बहादुर चौहान। हवा सिंह आ गया हमारा, बॉक्सिंग इसका खेल था जब शुरू में, इसको भीम अवार्ड मिला। राजेंद्र मोर, ये सबसे पहले 5 भीम पुरस्कार मिले थे। कल नाम बताया था, आज इनका थोड़ा ध्यान कर। 1981-82 में शुरू हुआ, 1981-82 में शुरू हुआ पुरस्कार। ये बहुत सी किताबों में मिलता है। हरियाणा भीम पुरस्कार 2001-2 में 1-2 में शुरू हुआ नहीं, 1981-82 के बाद भी आंकड़े आते हैं भीम पुरस्कार के। 1981-82 के बाद के भी आंकड़े आते हैं। 5 को मिला भीम पुरस्कार 1981-82 में। गीता जुत्थी गुरुग्राम से, कपिल देव चंडीगढ़ से क्रिकेट से संबंध रखते हैं, बहादुर चौहान एथलीट है, अवाज सिंह बॉक्सिंग के प्लेयर थे, राजेंद्र मोर भी एथलीट है। इन 5 को मिला था। उसके बाद हम आज जिक्र करेंगे खिलाड़ियों का, हमारे आइकॉन का। कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से संबंध रखते हैं, कहाँ कहाँ से संबंध रखते हैं, और उनके लिए न्यू भी जो जानकारी है, किस किस ने क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक। ताजा आंकड़े यही है भाई, किस किस ने क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक। सबसे पहले हम क्रिकेट को ही लेंगे। हमारे तरावंडी एक्सप्रेस इंडियन नंबर 1 2020 क्रिकेट के बॉलर, हम क्रिकेट के लेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले क्रिकेट में कपिल देव जी का ही नाम आता है। आपको पता है कपिल देव के बारे में पहले ही बता चुके हैं भाई, चंडीगढ़ से संबंध रखते थे हमारे कपिल देव, हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर 1983 वर्ल्ड कप के विजेता। आज हमारे 1973 में राय सोनीपत जो स्कूल था 1973 में बंसीलाल जी की सरकार में, उसका आज यूनिवर्सिटी बनाने के बाद कुलपति हैं कपिल देव जी। खेल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कपिल देव के बाद आ गया एक बहुत बड़ा नाम, मंसूर अली खां पटौदी। पटौदी से संबंध, पटौदी गुरुग्राम में, ठीक है। सैफ अली खान के पिताजी, इंडियन क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान मंसूर अली खां पटौदी। इंडियन क्रिकेट के सबसे मशहूर नाम है और मंसूर अली खां पटौदी, गुरुग्राम। इसका तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, गुरुग्राम। ये काफी मतलब मशहूर थे मंसूर अली खां पटौदी, सैफ अली खान के पिताजी, पटौदी रियासत। उसके बाद आ गया हरियाणा के और नाम है, अजय रात्रा है। अजय रात्रा हमारे फरीदाबाद से संबंध रखता है। उसके बाद आ गया हमारा अमित मिश्रा है, जोगिंदर शर्मा है, 2007 विश्व कप के विजेता बनाने वाले हमारे अब फिलहाल डीएसपी हैं। जोगिंदर शर्मा रोहतक से संबंध रखते हैं। मोहित शर्मा फरीदाबाद बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं, आज बलरामगढ़ नाम उसका, मोहित शर्मा। और इनमें से एक बड़ा नाम और आ गया, फिलहाल ताजा करंट में खेल रहा है हमारा 2020 में खेल रहा है, नवदीप सैनी, तरावंडी एक्सप्रेस से मशहूर नवदीप सैनी। क्यों मशहूर है नवदीप सैनी? इंडियन 2020 क्रिकेट में उसने सबसे तेज गेंद फेंकी और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर। ये करनाल तरावंडी एक्सप्रेस से मशहूर, करनाल तरावंडी के युद्धों का पता ही है आपको सभी को। 152.85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसने गेंद फेंकी। इंडिया की तो नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड की सेकंड नंबर 1। नवदीप सैनी, तरावंडी एक्सप्रेस से मशहूर नाम है। एक नाम और है, बहुत बड़ा नाम है। आज एचएससी में बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। युजवेंद्र चहल पहले पूछेंगे कहां से संबंध रखता है, जींद से संबंध रखता है युजवेंद्र चहल। और ऐसा हरियाणा का कौन सा प्लेयर है जो 2 इंटरनेशनल गेम खेल चुका है? ऐसा हरियाणा का कौन सा प्लेयर है? युजवेंद्र चहल। चहल से चेस और क्रिकेट है। युजवेंद्र चहल हरियाणा का वो इंटरनेशनल प्लेयर है जो 2 इंटरनेशनल गेम खेल चुका है, क्रिकेट और चेस। युजवेंद्र चहल जींद से संबंध रखता है, फिलहाल फिरकी गेंदबाज के नाम से मशहूर इंडियन क्रिकेट टीम में। ये हो गए कुछ क्रिकेट के नाम, प्लेयरों के नाम क्रिकेट के। कपिल देव, मंसूर अली खां पटौदी है, आया हुआ क्वेश्चन है, मंसूर अली खां पटौदी कहां से संबंध रखते हैं? सबसे युवा कप्तान क्रिकेट टीम के इंडियन मंसूर अली खां पटौदी। अजय रात्रा है, कीपर थे हमारे। अमित मिश्रा बॉलर है, जोगिंदर शर्मा बॉलर हैं, फिलहाल डीएसपी पद पे नियुक्त है हमारे, रोहतक से संबंध रखते हैं। 2007 के विश्व कप में आखिरी ओवर में भारत को जीत दिलवाने वाले जोगिंदर शर्मा। मोहित शर्मा हमारे गेंदबाज हैं, ये बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं। नवदीप सैनी, तरावंडी एक्सप्रेस 152.85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे तेज गेंदबाज, इंडियन नंबर 1 लेकिन वर्ल्ड के सेकंड नंबर 1। और युजवेंद्र चहल, एक लड़की और है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी है। बहुत छोटी हुई उम्र में शेफाली वर्मा, रोहतक से, उसने तो आतंक मचा रखा है क्रिकेट में। शेफाली वर्मा रोहतक से, यह 2020 क्रिकेट में पहले नंबर पर, तो फिलहाल तो पहले पे नहीं, पहले नंबर पर काफी टाइम रह चुकी है शेफाली वर्मा रोहतक से। अब फिलहाल यह 2 नंबर पर है 2020 की रैंकिंग में, पहले 1 नंबर पर थी और आज यह सेकंड नंबर पर है शेफाली वर्मा। बहुत ही अच्छी प्लेयर, बहुत कम उम्र में
इसने आतंक मचा रखा। 2020 क्रिकेट में हमारे फाइनल तक हमारी टीम गई, इसमें काफ़ी योगदान था अभी विश्व कप में लड़कियों के में। ठीक है, ये हो गए हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी। उसके बाद हम करते हैं जो हमारा हरियाणा का कुश्ती। कुश्ती कुश्ती में हम जिक्र किया था किस किस को राजीव गांधी मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ। कुश्ती में तो हमारे बहुत ज़्यादा नाम है। हमारा मास्टर चंदगी राम, मास्टर चंदगी राम हिसार से संबंध रखते हुए 2 बार भारत केसरी रह चुके मास्टर चंदगी राम सिसाए हिसार से संबंध रखते हैं। उसके बाद हमारा नाम है, सबसे बड़ा नाम फोगाट बहनों का है। विनेश फोगाट फिलहाल क्वालिफाई कर चुकी है टोक्यो ओलंपिक में। विनेश है, गीता है, बबीता है। हरियाणा का पूरा विश्व में, हरियाणा का पूरा इंडिया में नाम रोशन किया हुआ गीता, बबीता, विनेश और संगीता फोगाट ने। ये भिवानी बलाली में, पहले भिवानी में संबंध था बलाली का, आज बलाली दादरी में, दादरी आज बलाली गांव दादरी में जा चुका है। इनके पिताजी को, महावीर फोगाट को भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। इसके पिताजी को कुश्ती में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। इनने, विनेश फिलहाल क्वालिफाई है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, ये फोगाट होगी हमारी कुश्ती की प्लेयर। उसके बाद हमारी कुश्ती की है सोनम मलिक, फिलहाल टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई है। अंशु मलिक, बजरंग पुनिया ओलंपिक क्वालिफाई टोक्यो। उसके बाद आ गए हमारे बजरंग पुनिया के बाद आ गया दीपक पुनिया। हिसार से आगे किरण गोदारा, पूजा डांडा। और भी काफ़ी नाम हैं कुश्ती में हमारे हरियाणा में। मतलब ये हो गई कुश्ती के मास्टर चंदगी राम है, विनेश फोगाट है, गीता फोगाट सभी बहनें हैं। सोनम मलिक का भी फिलहाल क्वालिफाई है टोक्यो ओलंपिक। अंशु मलिक ने भी क्वालिफाई किया है। बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, किरण गोदारा है, पूजा डांडा है, साक्षी मलिक है। 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता। बहुत सारे नाम हमारे कुश्ती के हैं। मास्टर चंदगी राम बहुत मशहूर नाम, 2 बार भारत केसरी मिला हुआ। विनेश फोगाटों का आप सभी जानते हैं। सोनम मलिक अभी ताज़ा ही टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है। अंशु मलिक है, बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, किरण गोदारा है, पूजा डांडा है, साक्षी मलिक है। उसके बाद और भी बड़े बड़े नाम आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में। उसके बाद हम ले लेते बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का भी हमने शुरू में ही जिक्र किया था। सबसे पहले राजीव गांधी अवार्ड मिला था विजेंद्र सिंह को, बॉक्सिंग के बहुत प्रोफेशनल सबसे पहले प्लेयर हमारे कालूवास भिवानी से संबंध रखते हुए विजेंद्र सिंह। अमित पंघाल, पिंकी जांगड़ा, मनदीप जांगड़ा, मनोज कैथल, पिंकी जांगड़ा हिसार, अमित पंघाल रोहतक और मनोज कैथल पुराने हवा सिंह, जो हमें भीम पुरस्कार में करवाया था। जगदीश सिंह, भिवानी तो हब है हमारे बॉक्सिंग का। तो विजेंद्र सिंह को तो फिलहाल सबसे पहले बताया भी था, अवार्ड मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलने वाले हरियाणा के पहला आदमी विजेंद्र सिंह। कालूवास भिवानी से संबंध रखते हैं। अमित पंघाल है, पिंकी जांगड़ा है, मनदीप जांगड़ा है, मनोज कैथल है, अवा सिंह है, जगदीश है। ये हमारे बॉक्सिंग के हो गए। उसके बाद हम करते हैं शूटिंग, निशानेबाजी। शूटिंग से
जो हमारा मनु भाकर जी शूटिंग से फिलहाल क्वालिफाई है ओलंपिक, बहुत कम उम्र में इसने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता। मनु भाकर, गगन नारंग, गगन नारंग, मनु भाकर शूटिंग में, अनीस बनवाड़ा, अनीस बनवाड़ा शूटिंग में, मनु भाकर, गगन नारंग, अनीस बनवाड़ा शूटिंग में हो गए हमारे। मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल में है, 10 मीटर में। उसके बाद शूटिंग में संजीव राजपूत है, संजीव राजपूत है, लक्ष्य शोरान है और सौरभ चौधरी है। दीपक कुमार है और अंकुर मित्तल। शूटिंग में हमारे हो गए मनु भाकर, गगन नारंग, अनीस बनवाड़ा, संजीव, लक्ष्य सोरान, सौरभ चौधरी, दीपक कुमार, अंकुर मित्तल। उसके बाद हम करते हैं बॉक्सिंग, क्रिकेट, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग। उसके बाद हम करते हैं कबड्डी। राममेर कबड्डी की लीग शुरू हुई हमारे संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, डुबकी किंग, डुबती किंग, डुबती किंग से नाम से मशहूर प्रदीप नरवाल। राम सिंह, राम सिंह के बाद हमारा रमेश किरमारा, हिसार से संबंध रखते थे, और शेर सिंह, संदीप नरवाल भी है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है HBSC के पेपर में, स्टेट में, भाई संदीप नरवाल किस खेल का खिलाड़ी है? संदीप नरवाल, सबने ध्यान किया, प्रदीप नरवाल तो कबड्डी में है, ये भी कबड्डी में है, तो एक नंबर मिल गया यहाँ से। शेर सिंह, संदीप नरवाल, राम सिंह, रमेश किरमारा, रामेर, प्रदीप नरवाल, प्रकाश बेनीवाल। ये कुछ कबड्डी के नाम हो गए हमारे। उसके बाद करते हैं हम, कबड्डी के बाद करते हैं एथलीट। एथलीट कौन कौन है? मतलब एथलीट में गोला फेंक, चक्का फेंक, ये इवेंट आ जाते हैं। एथलीट चांदराम, चांदराम पैदल चाल 1982 में गोल्ड मेडल विजेता एशियाई चांदराम। गीता जुत्सी का मैं जिक्र किया ही था। उसके बाद हमारे आ गए एथलीट सीमा पुनिया, ना सीमा अंतिल होगी, सीमा पुनिया, सरदारा सिंह, सरदारा सिंह तो हमारे हॉकी के प्लेयर थे। उसके बाद आगे हमारे चांदराम, गीता जुत्सी, सीमा अंतिल, सीमा पुनिया, कृष्णा पुनिया जो अगरुवा हिसार से संबंध रखती है, अब राजस्थान में उसकी गागड़वाज वीरेंद्र पुनिया जी से शादी होगी, कोच थे वो, तो आज वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और फिलहाल विधायक भी है कांग्रेस में, राजगढ़ सादुलपुर से। तो एथलीट में कैप्टन हवा सिंह, उसके बाद एथलीट में है हमारे चांदराम हो गया, चंद्रपाल राठी, और निर्मल गुलिया। मनजीत सिंह, मनजीत सिंह, निर्मल गुलिया
और कैप्टन अवा सिंह के बाद एक नाम और है एथलीट में, कैप्टन मेहताब सिंह। ये कुछ एथलीट हो गए। दीपा मलिक भी एथलीट है, पैरा ओलंपियन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता, और फिलहाल हमारे पैरा ओलंपियन इंडियन कमेटी की अध्यक्ष भी है दीपा मलिक। वो भी एक इंद्रजीत भी है, शॉर्ट पुट में। आओ HSSC का क्वेश्चन है, इंद्रजीत किस खेल के खिलाड़ी हैं? शॉर्ट पुट में इंद्रजीत है। उसके बाद नीरज चोपड़ा रहा, कितना बड़ा नाम रहा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा। इसका करंट का आंकड़ा करवाएंगे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में इवेंट है, इसका खेल है। तो यह फिलहाल 88.07 मीटर इसका नया रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा का। पानीपत से संबंध रखते हुए नीरज चोपड़ा 88.07 मीटर इसका ताजा आंकड़ा है। बहुत सी बुकों में, क्या हर ही बुक में मिलेगा 88.06 आंकड़ा, लेकिन ये इसका करंट का आंकड़ा है, ताजा आंकड़ा। यह भी क्वालिफाई है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई नीरज चोपड़ा। यह एथलीट हमारा पानीपत से संबंध रखता हुआ। उसके बाद आ गया हमारे एथलीट हो गए। उसके बाद करते हैं हम वॉलीबॉल के कर लेते हैं। दलेल सिंह, बल्लू, बलकार चौहान, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह। वॉलीबॉल बल्लू, दलेल सिंह, बलकार चौहान, ईश्वर, ये हमारे वॉलीबॉल के प्लेयर हो गए। उसके बाद हम करते हैं भारोत्तोलन में मल्लेश्वर भी अगर हरियाणा को रिप्रेजेंट करती है ना, तो वो भी भारोत्तोलन में हरियाणा में लिखी जाएगी, नहीं तो वो नहीं लिखी जाएगी मल्लेश्वरी। दूसरा प्लेयर है हमारा दीपक लाठर भी हमारा भारोत्तोलन का है प्लेयर। भारोत्तोलन के बाद जुडो आ गया हमारा, सतीश कुमार। जूडो के बाद आ गया हमारा, भारोत्तोलन हो गया, जूडो हो गया। उसके बाद जेवलिन थ्रो हो चुका हमारा, जेवलिन थ्रो एथलीट में आएगा। उसके बाद करते हैं हमें बॉक्सिंग हो गया, कराटे करते हैं, हाँ कराटे रह गया। कराटे में हमारे प्लेयर दिनेश कुमार काद्यान कराटे का, हाँ दिनेश कुमार काद्यान। ये एक दो प्लेयर है। जुडो का सतीश कुमार है, थोड़ा याद रखने का। भारोत्तोलन का मल्लेश्वरी हो या ना, दीपक लाठर हमारे हरियाणा से है। मल्लेश्वरी रिप्रेजेंट कर रही है हरियाणा को, इसलिए लिख दिया, किताबें लिख रही हैं दिनेश कुमार। यान दीपक लाठर हमारा भारोत्तोलन से है। जुडो में सतीश कुमार है, कराटे से दीपक कुमार का यान है। हाँ, अगर बैडमिंटन में भी लिखेंगे ना, क्वेश्चन आ गया हमारा बैडमिंटन से, तो फिर सानिया नेहवाल को ही लिखेंगे। टेनिस में भी हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, 2015 में जूनियर लेवल का विंबलडन पुरस्कार जीता हुआ प्लेयर, सुमित नागल, जज्जर से संबंध रखता हुआ। हिसार में जन्म हुआ, फिलहाल हैदराबाद में रह रहे हैं। बैडमिंटन सानिया नेहवाल। उसके बाद हम करेंगे टेनिस में हमारा बड़ा नाम हो चुका है हरियाणा का, जज्जर से संबंध रखने वाले सुमित नागल। यह जूनियर सत्र पर 2015 में उसमें
टेनिस में विंबलडन में पुरस्कार जीत चुका है। और उसके बाद यह है विंबलडन में ही इसने फेडरर को हराया है, पहले सेट में फेडरर को हराया सुमित नागल ने। सुमित नागल टेनिस से जज्जर से संबंध रखते हुए, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा वोल्फ, आ गया अभिनव लोहान। अभिनव लोहान। और एक और बहुत अच्छा एचएसएससी का क्वेश्चन, इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा का मतलब सुनील डबास को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए? द्रोणाचार्य और पद्मश्री अवार्ड मिले हुए हरियाणा के कोच, मतलब सुनील डबास कबड्डी में। सुनील डबास का जिक्र करेंगे हम। बहुत बड़ा नाम है सुनील डबास जी का। सुनील डबास द्रोणाचार्य अवार्ड कबड्डी में और पद्मश्री अवार्ड मिले हुए। मतलब किस महिला को सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? सुनील डबास को। और किस महिला को पद्मश्री अवार्ड मिला? ठीक है, सुनील डबास। सुनील डबास हमारे कबड्डी ये और लिख लेते हैं। उसके बाद एक दो और एथलीट रह गए थे, पैदल चाल में ही एथलीट है राहुल रोहिला। राहुल रोहिला, राहुल रोहिला भी पैदल चाल में हमारे एथलीट में आएंगे। द्रोणाचार्य अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी सुनील डबास जी कबड्डी की कोच। सबसे पहले किस महिला को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? इसमें सुनील डबास का जिक्र आता है। उसके बाद हमारा रह गया करंट के खेलों के, वो अगली वीडियो में करवाएंगे। करंट खेलों के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 2018 एशियन, 2000 कॉमनवेल्थ के गेम के क्वेश्चन है, एक दो ओलंपिक का है। और जो अब फिलहाल करंट में हमारे हरियाणा के कितने प्लेयर क्वालिफाई करने लग रहे हैं टोक्यो ओलंपिक को, वो लग रहे हैं फिलहाल। उसके बाद 10 मिनट की वीडियो और देंगे, उसमें एक करंट के जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।